हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट जो कर रहे हैं वो है 58। ये वर्कशीट 10th क्लास के लिए और आपको 20 तारीख को मिल रही है। तो अभी तक हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था गोलीय दर्पण के बारे में। इस वर्कशीट में हम पढ़ रहे हैं गोलीय लेंस के बारे में। लेंस क्या होते हैं? आप सबने चश्मे देखे हैं। चश्मों के अंदर आई साइट जब वीक हो जाती है तो उसमें लगते हैं लेंस। लेंस दो तरह के होते हैं बेटा। एक लेंस होता है इस तरह का जो किनारों से होता है पतला और बीच में से होता है मोटा, और एक लेंस ऐसा होता है जो किनारों से मोटा होता है और बीच से होता है पतला। तो जो किनारों से पतला होता है उसको कहते हैं उत्तल लेंस, और जो किनारों से मोटा होता है उसको कहते हैं अवतल लेंस। राइट। उत्तल लेंस किनारों से पतला, बीच से मोटा, ठीक है, और ये है अभिसारी। ठीक। अवतल लेंस क्या होता है? जो किनारों से मोटा होता है और बीच से पतला होता है उसको कहते हैं अपसारी लेंस। अब ये क्या होता है? अब अभिसारी और अपसारी लेंस वो देख लीजिए। अभिसारी और अपसारी को समझने के लिए आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए लेंस है, इसके बीच में मैंने लाइन लगाई है, ठीक है। अब यहाँ से जो भी रेखाएं समांतर आ रही हैं वो सभी किरणें प्रकाश की एक इसके फोकस से होके गुजरती हैं। इसीलिए इस लेंस को क्या बोलते हैं बेटा? इस लेंस को बोलते हैं अभिसारी, मतलब सब रेखाओं को एक जगह मिला देता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। दूसरा जो है उसको बोलते हैं अपसारी। वो क्यों? क्योंकि इस पे पड़ने वाली जो भी रेखाएं हैं बेटा उन्हें ये फैला देगा। इस पे अगर पैरेलल लाइंस आएंगी तो ये ऐसे फैली हुई नजर आएंगे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अपसारी। तो आपको ये क्लियर हो गया अभिसारी और अपसारी का क्या मतलब होता है। अब इसके अंदर प्रतिबिंब देख लेते हैं। जैसे पिछले आपने दर्पण में किए थे वैसे ही लेंस में भी प्रतिबिंब बनते हैं। वो कैसे होता है? अब इसके अंदर कोई पीछे की तरफ तो बनेगा ही नहीं, इसमें पॉलिश साइड कुछ है ही नहीं। हमने लेंस लगाया है, हमें आर पार दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगी? आगे की तरफ बनेगी। राइट। अब देखो कैसे कैसे बनेगी। अगर पैरेलल समांतर रेखाएं आ रही हैं तो फोकस से होके गुजरेंगी। इसमें दो फोकस होते हैं बेटा, एक इस वाले गोले के लिए और एक इस वाले गोले के लिए, ठीक है। दोनों फोकस आपको दिखाई दे रहे हैं F1 और F2 से। मैं थोड़ा सा पिक्चर को और बड़ा कर लेती हूँ। क्लियर है सबको? F1 और F2 दो आपको फोकस दिखाई दे रहे हैं। एक फोकस ये रहा, एक फोकस ये रहा, ठीक है। ये F1 और F2 हैं। जितनी भी एक इसका जो फोकस था उसका C1 होगा अपना, जिसे 2F1 भी बोलते हैं, और ये C2 होगा जिसे 2F2 भी बोलते हैं। समांतर रेखाएं आ रही हैं वो F2 से होके गुजरेंगी। दूसरा केस क्या था? अगर C पे कोई चीज़ है तो C पे ही उसका बन रहा है और समान आकार का बन रहा है, तो दो रेखाएं ऐसे ही निकालेंगे, एक सीधी जा रही होगी और एक O से होके जाएगी, ओरिजिन से होके जाएगी बेटा, जो इसका बीच का पॉइंट है ऑप्टिकल लेंस का, ठीक है। दूसरा केस देखिए, तीसरे केस में आते हैं जब सी से भी परे चला गया है तो वो पास आना शुरू हो गया, दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट कहाँ बना। अब अगला केस है एफ और सी के बीच में, तो वो सी से दूर बनेगा। और लास्ट केस है जब वो एफ और ओ के बीच में रखा हुआ है तो उसी साइड बननी शुरू हो गई है इमेज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वस्तु की स्थिति अगर अनंत पे है तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पे होगी और आकार होगा बहुत अधिक छोटा बिंदु आकार, और प्रकृति होगी इसकी वास्तविक तथा उल्टी। 2F से परे है तो 2F और F2 के बीच में बनेगी और होगी छोटी, वास्तविक तथा उल्टा। 2F पर ये टेबल आप सभी को कॉपी में बनानी है, क्योंकि ये टेबल जितनी बार आप बनाओगे उतनी बार याद होगी। जैसे एक और मैं इसका आसान तरीका बताऊंगी बेटा, पहले आप ये टेबल बनाना, समझना, और फिर मैं बताऊंगी इसका क्या आसान तरीका है, कैसे याद कर सकते हैं इसे, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आती है बात
उत्तल तथा अवतल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम पर। नियम क्या है इसमें? बिल्कुल वैसे ही मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस की दूसरी ओर फोकस से जाती है तथा विपरीतता से होती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस के अपवर्तन के बाद लेंस की दूसरी ओर फोकस से दूर जाती है। ये अवतल लेंस में है, ये फोकस से दूर जा रही है उसी की साइड से। दोनों ही प्रकाश के लेंस में जब प्रकाश किरणें प्रकाशित केंद्र से गुजरती हैं, सी बिल्कुल बीच में जिसे ओ से ऊपर लिखा हुआ था, तो अपवर्तन के बाद बिना विचलन के ही चली जाती हैं। लेंस का फॉर्मूला जैसे कि दर्पण का फॉर्मूला था वैसे ही लेंस का है। अवतल लेंस के अंदर सिर्फ दो ही पोजीशन बनती है, एक अनंत से आने वाली और एक कहीं भी रखी हुई हो, ए भी कहीं भी रखा हुआ हो सकता है और अपसारी ही होगा। कटती नहीं है वास्तविकता में, लेकिन कटती हुई प्रतीत होती है शीशे के अंदर, मतलब लेंस के एक ही साइड, जिस साइड वस्तु रखी हुई है उसी साइड इसका प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की स्थिति देख लीजिए जरा। अगर अनंत पे है तो प्रतिबिंब एफ पे बनाएगा, बहुत छोटा होगा, बिंदु आकार का होगा, आभासी होगा, सीधा होगा। अनंत तथा कहीं भी एफ के बीच कहीं भी रखा हुआ है तो एफ तथा ओ के बीच होगा, छोटा होगा और आभासी और सीधा होगा। फॉर्मूला देख लीजिए, लेंस का फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। उसमें था दर्पण में 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, राइट। अच्छा, अब जैसे उसके अंदर मैग्नीफिकेशन था बेटा, m से लिखा था हमने आवर्धन को, ऐसे ही इसके अंदर किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त करते हैं, पावर के रूप में बताते हैं और इसके द्वारा निरूपित किया जाता है इसे p के द्वारा। ठीक है, तो p इज इक्वल टू 1/f के बराबर होती है और इसका डायोप्टर है। ठीक है, इसकी मात्रक इसका डायोप्टर होता है, उसमें कोई मात्रक नहीं था अपवर्तन में। चलिए अभ्यास प्रश्न करते हैं। 10 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस से फोकल आएगा शायद 5 मीटर ऊंची वस्तु, 5 सेंटीमीटर ले लो। ठीक है, तो ये थोड़ी मिसप्रिंटिंग आ रही है आजकल वर्कशीट्स में, कोई बात नहीं। 10 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस से के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए बनाइए फटाफट से। अब हमें क्या क्या दे रखा है? कोई लेंस दे रखा है, उत्तल लेंस है और 5 सेंटीमीटर ऊंची उसकी वस्तु रखी हुई है और कहाँ पे रखी हुई है बेटा? 30 सेंटीमीटर दूर, मतलब वो एफ से परे है। और कितनी परे है? एफ से भी दुगने से भी ज़्यादा, मतलब सी से भी दूर रखी हुई है। बिल्कुल सही आपने पहचाना। इस वस्तु की स्थिति कुछ इस तरह से है। वो 10 अगर ये सेंटीमीटर का था फोकस तो 2f हो गया 20 का, और ये तो 20 से भी परे, ये तो 30 पे रखी हुई है क्योंकि वस्तु तो आ गई यहाँ पर, बिल्कुल सही आ गई। अच्छा, उसके बाद आपको ये बताना है, इसका आरेख बनाना है, तो सेम आरेख आप ऐसे खींच दीजिएगा, हो जाएगा सबका। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। बताइए आकार में कैसा होगा? छोटा दिखाई दे रहा था, आकार में छोटा होगा। स्थिति कैसी होगी? यहाँ दिखाया हुआ है आपको, कौन सी स्थिति है? ये वाली है। प्रतिबिंब की स्थिति होगी 2f और f2 के बीच, 2f से परे है, 2f और 2 और f2 के बीच होगी।
आकार में छोटा होगा और प्रकृति वास्तविक और उल्टी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अभिसारी लेंस के लिए निम्न प्रतिबिंब के लिए आरेख चित्र बनाओ। वास्तविक और आवर्धित के लिए अभिसारी, अपसारी नहीं अभिसारी है, मतलब लेंस हमारे पास यही वाला है। जब वस्तु की हमें ऐसी बनाना है कोई चित्र जहाँ पर वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बने, इसका वास्तविक है और आवर्धित है, मतलब इस साइड होगा रेखा के ऊपर की तरफ ही बन रहा हो और आवर्धित भी हो, बड़ा भी हो। दूसरा आभासी बने और आवर्धित हो, मतलब दो केस हमें बताने हैं। तो एक केस तो ये हो गया, सेकंड केस के लिए ये बनाना बेटा, और फर्स्ट केस के लिए सीधी बननी चाहिए, उसने कहा है ना, वास्तविक हो और वास्तविक के साथ तो उल्टी आएगी, आवर्धित हो। तो ये वाला केस, दो केस हमारे पास आ रहे हैं, दिस वन एंड दैट वन, ये दोनों बना दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। कुछ नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वैसे वर्कशीट अच्छी थी, आसान थी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इनकी जितनी आप डायग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे वो अच्छा होगा। बच्चे डायग्राम्स जितनी बार बनाओगे आप उतने ही अच्छे डायग्राम्स बनेंगे। और अब तो कोर्स कम हो गया है तो सीधा डायग्राम ही पूछ रखे हैं दोनों ही, तो आसान काफ़ी है बेटा। बस लैंग्वेज थोड़ा समझो, आभासी के साथ क्या आता है, वास्तविक के साथ क्या आता है। हमेशा आपने नोट किया होगा जितनी भी टेबल्स बनी हुई हैं, वास्तविक के साथ उल्टा है और आभासी के साथ सीधा है। और जहाँ एक भी वर्ड दे रखा है हम उससे ही समझ जाएंगे। यहाँ पर वास्तविक दे रखा है, इसका मतलब प्रतिबिंब बनना है उल्टा, ठीक है। और इसके अंदर उल्टे ही बन रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है, एक ही केस में सीधा बन रहा है, आवर्धित है और बड़ा बन रहा है, ठीक है। आभासी है और आवर्धित है, आभासी है मतलब सीधा बनेगा और बड़ा है तो इधर होगा केस।